एंकल एक बार ट्विस्ट हो गया, उसके बाद है ना 99% लोगों का ना इलाज पूरा रह जाता है, इसीलिए वो परेशान होते रहते हैं, दोबारा दर्द हो रहा है, बालों में ट्विस्ट आ रही है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक बार एंकल ट्विस्ट होने के बाद आदमी ढंग से इलाज नहीं लेता क्योंकि उसको शायद कोई गाइड नहीं करता। तो गाइड किया होता बेटा तो ठीक हो जाता है ना। तो हर एंकल ट्विस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट में पहले आता है रेस्ट फेज, उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन फेज। रेस्ट फेज पूरी दुनिया ले लेती है, अब रेस्ट के साथ कौन सा सपोर्ट देना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एंकल ट्विस्टिंग होती है और हमारा फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ लिगामेंट में चोट लगी है, उसमें जो रेस्ट फेज होता है उसके अंदर जो कास्ट दिया जाता है वो थोड़ा मोबाइल होता है, या एंकल बाइंडर दिए जाते हैं जो थोड़े मोबाइल। तो हमें फ्लेक्सिबल कास्ट देना होता है, फ्लेक्सिबल बाइंडर्स देने होते हैं ताकि हल्का फुल्का मूवमेंट बना रहे एंकल का और वो एनफ सपोर्ट भी दे दे हमारे लिगामेंट को हील करने। 4 to 6 वीक्स तक रेस्ट फेज चलता है जिसके अंदर आपको बाइंडर या कास्ट पहनना पड़ता है। अगर पक्का प्लास्टर कोई लगा देता है तो वो तो खराब ही कर देता है। अगर आपकी एंकल ट्विस्टिंग हुई और आपकी हड्डी नहीं टूटी और आपको पक्का प्लास्टर लग गया तो मतलब आपको डॉक्टर ने खराब कर दिया। पक्का प्लास्टर एंकल ट्विस्टिंग में बैड है, उसमें फ्लेक्सिबल प्लास्टर लगता है। पर बहुत सारी चीजें ना नया डेवलपमेंट, तो अगर डॉक्टर ने अपनी MBBS 20 साल पहले कर रखी है, उस समय तो पक्के प्लास्टर लगते थे। अब इतनी सारी रिसर्च होगी, मालूम पड़ गया पक्के प्लास्टर बड़े खराब होते हैं एंकल ट्विस्टिंग, उससे आदमी रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग में जाता है, उससे आदमी का एंकल जाम हो जाता है, उससे आदमी की मसल्स वीक पड़ जाती है, हड्डियां गल जाती है, कैल्शियम सोख लेता है। इसका मतलब ये नहीं पक्के प्लास्टर सब लोग खराब ही जाते हैं, पर उससे बेटर ऑप्शन है। पर हमें पक्का प्लास्टर दे दिया गया। अब 1.5 महीने के बाद हमारा रिहेबिलिटेशन फेज चालू होता है। पक्के प्लास्टर की वजह से आपका एंकल जाम हो जाता है, थोड़ा सा आपकी जो बोन्स है वो वीक पड़ जाती है और मसल्स कमजोर पड़ जाती है क्योंकि आपने पाँव तो हिलाया नहीं 1.5 महीना, चोट और लगी हुई थी। आपको जो लिगामेंट है वो भी चोट के कारण कमजोर है, वो भी ढंग से हील नहीं होगी, पक्का प्लास्टर पड़ गया। फ्लेक्सिबल प्लास्टर में तो हीलिंग अच्छी होती है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता कि वो तोड़ दे उस चीज को, तो हीलिंग बेटर है। तो मेरे को अपनी मसल से बोन बढ़ानी है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो ह्यूमन बॉडी ऐसी है, जितना जोर मारोगे उतना बड़ी होगी। वो सेम है लिगामेंट के साथ भी है ना, उसमें जोर मारोगे तो मजबूत होगा, जोर नहीं मारोगे तो बेचारा खराब हो जाएगा। तो रेस्ट के बाद रिहैब भी कभी नहीं ठीक होगा बेटा। सो अब रिहैब चालू करते हैं। रिहैब का मतलब ये है कि आपकी एक्सरसाइज हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब जितना ज्यादा रेस्ट तब बड़ा रिहैब। यहाँ थी आपकी मसल इंजरी के बाद यहाँ आ गई, मुझे यहाँ लेके जाना है। ये जितनी बड़ी जर्नी है मेरी, इतना ज्यादा सेशंस एक तो आपको हर वीक आप नेपाल रहते कोई बात नहीं, अब आपको आज सिखाएंगे, आपको हर सप्ताह हम फोन पर सिखाते रहेंगे, हमें 4-5 महीने लगेंगे। दूसरा इसके अंदर ये छोटी मोटी जो चीजें आई ना, स्ट्रेन वगैरह, तो ये चीज मैं PRP से ठीक कर सकता हूँ, प्लेटलेट। तो PRP में क्या होता है, आपका हम ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसमें से प्लेटलेट प्लाज्मा अलग निकलेगा। ये प्लेटलेट प्लाज्मा जब मैं इंजेक्ट करूंगा टिश्यू के अंदर जहाँ पर डैमेज है तो वो बेटा हील करेगा उसको, क्योंकि हमारी हीलिंग ढंग से नहीं, पार्शियल हीलिंग। तो ये चीजें हम हील करा देंगे, ग्रोथ फैक्टर निकलेंगे और यही चीज आपके जो लिगामेंट डैमेज है ना उसको मजबूत करेगा। एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी जो मसल जो कमजोर पड़ गई है, हमारा थोड़ा एंकल जाम हो गया है और हमारे लिगामेंट जो कमजोर है उन सबको मजबूत करेगी। तो ये 4-5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्या करना है, हर वीक रिवॉल्व करो, एक्सरसाइज सीखो, जहाँ पर हो वहाँ पर, पूरी दुनिया जिम में गार्डन में करते हैं। ये चीज 100% ठीक है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।